हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल की मैं आज चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों की अलग अलग राय और कमेंट बॉक्स में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि कुछ लड़कों का मानना है कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल है, कोई बोलता है कि जून में हो नहीं सकता, बारिश होगी, गर्मी है। कोई बोलता है कि जुलाई में होगा नहीं, बरसात लग जाएगी, अगस्त में होगा नहीं। तो आपके लिए मैं एक बात साफ कर दूं कि आप जिस विभाग में जा रहे हैं उसके लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, ठीक है, ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। इस बात को आप ध्यान दे लो। अगर से उसको फिजिकल कराना होगा तो फिजिकल डेट अभी मई के जून के बाद, 4 जून के बाद घोषित करके कभी भी जून में भी करवा सकता है, जुलाई में भी करवा सकता है, इवन अगस्त में भी इससे पहले कभी कभी फिजिकल हुआ है। आप हिस्ट्री उठा करके देखिए 2012, 13, 14, 15, 16 की लगातार पुलिस की भर्तियां हुई है और बारिश में भी पुलिस का फिजिकल हुआ है। आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि जब एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी की बात करें अपन, ठीक है, एसएससी जीडी में भी जो है बारिश में भी फिजिकल होने वाली है, ठीक है। तो आप इस बात से निष्फिक्र रहिए कि फिजिकल कब होगा या नहीं होगा। नहीं तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे कि बारिश में तो फिजिकल होगी नहीं, गर्मी में तो फिजिकल होगी नहीं, तो फिर होगी कब? तो फिर आप करोगे क्या? फिजिकल छोड़ दोगे तो क्या होगा? वैसे भी 30-40% बच्चों ने जो है फिजिकल छोड़ दिया है। आप भी देख रहे होंगे ग्राउंड में धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। कोई अपने घर में किसी की शादी में चला गया, कोई रेस्ट लेने चला गया, किसी का लिगामेंट इंजरी हो गया, कोई हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ आई भी, और मुझे भी पता है कि आप अपने दिल से कितने मतलब कोशिश कर रहे हो कि करें, लेकिन हो क्या रहा है आपके साथ में कि आपको लगता है कि यार इतने दिनों से तो फिजिकल कर रहे हैं लेकिन अभी तक फिजिकल की डेट नहीं आ रही है, अब क्या करें? अब दूसरी बात बता रहा हूं। ये तो फर्स्ट बात हुई फिजिकल की, ठीक है, फिजिकल की बात हुई। दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला। मैंने उस दिन बोला था कि ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है, इसकी सुनवाई अगले महीने की 7 तारीख को है, मतलब जुलाई में 7 तारीख को फिर से है। कोर्ट ने कहा है कि ये जो आरक्षण 10% दिया गया है अलग से ईडब्ल्यूएस के लिए, वो अलग है, यानी वो गलत है। उसको जो है 10% देना चाहिए। कहां से? जनरल कोटे से ही 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए दी जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर फिर से रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, इससे हमको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हो सकता है ईडब्ल्यूएस का यदि 10% आरक्षण हटा दिया तो उसमें तो जनरल के बच्चे आ जाएंगे, यानी जनरल की सीट चली जाएगी, तो उसमें ओबीसी, एसटी, एससी के लड़के आ जाएंगे क्या? तो इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए अभी मुझे भी कुछ 100% पता नहीं है, क्योंकि जब 10% ईडब्ल्यूएस को देगा तो यदि आपका रिजल्ट ना आया रहे उस टाइम तक, तो हो सकता है कि आपको भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन जहां तक कमी है, क्योंकि फर्स्ट फेज का रिजल्ट जो है आ चुका है, और दूसरी बात अगर कोई रिट पिटीशन वगैरह दायर कर देता है तो हो सकता है कि आपको भी मिल जाए, ठीक है। इसीलिए इस ईडब्ल्यूएस 10% वाले मैटर को अभी थोड़े दिन के लिए आप ये सोच के चलिए कि अभी जिसका जिसका नाम आया है, चाहे वो 87% में आया है, चाहे वो 13% में आया है, ठीक है, आप दोनों बेहतरीन तरीके से फिजिकल करिए, अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए। अब कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि फिजिकल में जो है हमारा जो नंबर है वो धीरे धीरे डाउन चला जा रहा है। पहले तो 65-70 के समथिंग आ जाता था, लेकिन कुछ लड़के बोलने लगे कि अब 60-62 आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ का इंप्रूव हो रहा है और कुछ बच्चे जो है फिजिकल में कम जा रहा है। जैसे कई लोगों को गोला फेंकने में गोला कम जा रहा है, लॉन्ग जंप कम हो रहा है। तो देखिए हर समय आपकी बॉडी जो है, जैसे पता चले कि आपने कल थोड़ा हेल्दी फूड खा लिया, काजू बादाम जूस वगैरह, अच्छा, और 2-3 दिन में अच्छा आपने प्रदर्शन कर दिया फिजिकल के लिए, उसके बाद थोड़ा सा आप खाने पीने में भी कमी कर दिए और दिल से फिजिकल भी नहीं किए, तो उस दिन आपका फिजिकल कम हो गया। लेकिन आप इस बात से निष्फिक्र रहिए कि यदि आपका 70 चला गया है एक बार भी, और आज आपका 60 भी हो रहा है या 55 भी हो रहा है, तो जिस दिन आप फिजिकल देने जाओगे, लिख करके ले लो, आप 70 प्लस ही करके आओगे, यदि आपको कोई इंजरी वगैरह नहीं है तो। इस बात को आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ये मेरा खुद आजमाया हुआ है। मैं फिजिकल उस टाइम जब करता था तो पासिंग मार्क थी, उस टाइम हमको ज्यादा समस्या नहीं था। लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस में जब करता था तो लॉन्ग जंप मेरी आती ही नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए। रनिंग भले ही मैं बहुत जल्दी निकाल लिया था, लेकिन लॉन्ग जंप नहीं आ रही थी। लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट जो है 14 फीट के समथिंग में कूदा हुआ था, ठीक है।
14 फीट जो है पहले कभी कूदा था, एक दो बार, सिर्फ 3-4 महीने की प्रैक्टिस में एक दो बार ही कूदा था। मुझे बहुत डाउट था कि मैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसा करूंगा, क्या करूंगा। सिर्फ एक दो बार ही कूद पाया था, बाकी टाइम तो 13-12 बस इसी लाइन पे जाता था मैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका फिजिकल होगा ना, उस दिन आपको एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, एक ताकत रहेगा, एक जोश रहेगा, जुनून रहेगा, जज्बा रहेगा कि हाँ अब तो मैं इसको पार करूंगा ही करूंगा, अच्छे नंबर लेकर के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिए। आपका जो फाइनल अभी आज तक आपने जो टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में जितने भी नंबर, हाईएस्ट नंबर आपके आए हैं, जैसे किसी का 85 नंबर आया है तो उसका 85 प्लस ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा फिजिकल में। क्योंकि आप तो ऐसे ग्राउंड पे कर रहे हैं जहां पर ना कोई चूने की लाइन डली है, ना कोई सिस्टेमेटिक पानी वानी छिड़का हुआ है, ठीक है, ना ही कुछ बैरिकेड्स वगैरह आसपास गोल राउंड लगे हैं, ठीक है। तो वहां पर आपके लिए एकदम स्मूथ ग्राउंड रहेगा, अच्छा साफ सुथरा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो आपको फील भी अच्छा होगा और बॉडी से एनर्जी भी अच्छी आएगी और आप अच्छा सोच पाओगे और अच्छा ही प्रदर्शन कर पाओगे फिजिकल में। ऐसा होता है, ये रियली है। जो पहले बच्चे फिजिकल दे चुके हैं उनसे पूछ लेना, या तो आपके पहले बैच वाले होंगे उनसे पूछ करके देख लेना। अभी के ग्राउंड और वहां के ग्राउंड में जमीन आसमान का फर्क रहता है, ठीक है। तो आप वहां पर बिल्कुल परफॉर्म करेंगे, उसका चिंता मत करिए आप। और दूसरी चीज है कि आप अपने फिजिकल पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो फिजिकल कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, जिन्होंने छोड़ दिया है या आगे कर लेंगे बोल रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। अब रही सवाल रिजल्ट की जो कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो जहां तक हो सके मई के महीने में सेकेंड फेज का रिजल्ट आपका आने की संभावना है। मैं भी 100% नहीं बता रहा हूं, हजारों यूट्यूबर बता रहे हैं, वो भी 100% नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता नहीं है और मुझे भी खास पता नहीं है। लेकिन एनालिसिस जब आदमी करता है तो उससे पता चलता है कि अब इतने दिन हो गए, नहीं तो फिर वही पता है कि बच्चे सड़क पे आ जाते हैं, ठीक है, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सरकार की ओर जैसे ही ध्यान एकत्रित होगा, वैसे ही ध्यान आकर्षण होगा, वैसे ही आपका धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिजिकल की डेट भी आ जाएगी। हो सकता है कि फिजिकल की डेट आने के बाद में आपको कुछ दिन टाइम मिले, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, या तो हो सकता है आपको 8 दिन के अंदर भी बुला ले। क्योंकि ऐसा हुआ है 2017 में, 12 तारीख को रिजल्ट घोषित किया, 19 तारीख को फर्स्ट डे था फिजिकल का, जब बुला लिया 7 दिन के अंदर, ठीक है। और इसमें जब बुलाया 7 दिन में तो उसमें 80% बच्चे फेल हुए मध्य प्रदेश में, जो पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर ऐसा बेइज्जती टाइप से हुई थी कि मध्य प्रदेश के लड़के जो है फिजिकल में इतने कमजोर है कि जितनी सीटें निकली थी वहां से भी 4000 सीटें खाली रह गई, ठीक है। ऐसा आपने भी देखा होगा। अभी सोच रहे होंगे आपकी काश में उस टाइम उम्र हो गई होती या पेपर निकाल लिया होता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज का सेशन कैसा लगा बताना। अब मैं आगे आपको हर एक जानकारी देते रहूंगा। इसी के साथ में अपने आज के यहाँ पर वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद इस चैनल पर आने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। ठीक ठाक लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। भारत माता की जय। आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।